दोस्तों, ये सच है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार कहीं से प्रॉपर सीख कर नहीं आते, बल्कि उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो कुदरती तौर पर मौजूद होता है और अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा वो हमारे ड्रामों में भरपूर अंदाज से करते नजर आते हैं। ये अदाकार हर साल अपनी मेहनत, जज्बे और उम्दा कारकर्दगी से शायकीन के दिलों में खास मकाम बना लेते हैं, जिसके बाद ये बेस्ट एक्टर्स की कैटेगरी को पहुंच जाते हैं और एंड में किसी एक के सर पर बेस्ट एक्टर के अवार्ड का ताज रख दिया जाता है। आज हम आपको पाकिस्तानी ड्रामों के टॉप 10 बेस्ट एक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने हालिया ड्रामों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से व्यूअर्स को अपना गिरवीदा बना लिया। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं समी खान। समी खान ने तिनके का सहारा में वासे का रोल प्ले किया है। ये नहायत ही जज्बाती और उतावला किस्म का इंसान दिखाया गया है, जो अपनी बहन की बातों में आकर अपनी बीवी को घर से निकाल देता है, फिर उसके बाप को उसी के मोहल्ले में जाकर धमकियां देने पहुंच जाता है, यहाँ तक कि जोश में फायर कर देता है और बदकिस्मती से गोली बेगुनाह हम्माद को लग जाती है, जिसके बाद कत्ल के केस में वासे को जेल हो जाती है। इस रोल में समी का अग्रेशन और इमोशंस देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के जज्बाती और गुस्सीले किरदारों के लिए समी खान परफेक्ट हैं और उन्होंने ऐसे किरदार बड़ी ही कामयाबी से निभाए हैं। उम्मीद है उनका ये ड्रामा उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस की बिना पर कामयाब हो जाएगा। 9वें नंबर पर हमने 2 एक्टर्स को शामिल किया है, जिन्होंने सयानी ड्रामे में भाइयों का किरदार निभाया है, उसामा खान और मोहसिन अब्बास हैदर। अगर बात करें उसामा की, तो उन्होंने ड्रामे में ज़ुहैब का किरदार निभाया है। ये पढ़ा लिखा और डिसेंट सा लड़का है, जो उजाला से सच्ची मोहब्बत कर बैठता है और बहुत सी आजमाइशों से गुजरकर बिलाखिर उसे उजाला मिल ही जाती है। ये अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता है और अपनी बेटी नवीन से बहुत मोहब्बत करता है। उसामा ने ज़ुहैब के रोल में खुद को मनवा लिया है और इतने लेंथी ड्रामे में किसी एक जगह भी ओवर एक्टिंग नहीं की। जबकि दूसरी तरफ मोहसिन ने जरबात का रोल निभाया है, जो किरण से शादी के बाद हमेशा के लिए बेसुकून होकर रह जाता है। कई बार उसे वार्न करने के बावजूद जब वो नहीं सुधरती तो बात तलाक तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बिफर कर रह जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। उसकी खुशियां किरण के साथ ही घर से रुखसत हो जाती हैं। मोहसिन ने बहुत खूबी से जरबाब का किरदार निभाया और काफ़ी मेहनत से अपना एक मकाम शायकीन के दिलों में बना लिया। वो काफ़ी बासलाहियत अदाकार है और बहुत मेहनत से काम करते हैं। 8वां नंबर लिया है तलहा चाहौर ने। वबाल ड्रामे में ये फराज का किरदार निभा रहे हैं। ये लड़का अनम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और ये इसकी खुशकिस्मती रहती है कि इसकी मोहब्बत जल्दी उसे मिल जाती है, मगर शादी के बाद इसकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है। अनम की लालच फराज के लिए वबाल जान बन जाती है। तलहा ने एक शरीफ लड़के का किरदार इंतहाई खूबसूरती से निभाया है और इस रोल से ये साबित कर दिया है कि नौजवान अदाकार भी किसी से कम नहीं होते और अपनी उम्दा अदाकारी से उन्होंने खुद को अच्छे अदाकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया है। सारा खान जैसी बड़ी अदाकारा के सामने बहुत डट कर अदाकारी करने वाले इस अदाकार ने कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये न्यू कमर हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं खुशहाल खान। खुशहाल ने वैशी ड्रामे में आसिफ का किरदार निभाया। ड्रामे में आसिफ नामी ये लड़का इंतहाई जज्बाती और हसास दिखाया गया। बाप के प्यार से महरूम इस लड़के की सगी माँ ने भी कभी इसके लिए स्टैंड ना लिया। मार खा खा कर ये लड़का जवान होता है। इस लड़के ने जिसको चाहा दुनिया वालों ने इससे छीन लिया। इस तरह का रोल किसी भी नौजवान एक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है, मगर खुशहाल खान की परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, एक्सप्रेशंस इस कदर लाजवाब रहे कि बिलाशुबा आने वाले वक्तों में ये लड़का ज़रूर टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद ने खुशहाल खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ये ड्रामा ज़ौक़ और शौक से देखा। जबकि ये ड्रामा उस कदर पजीराई तो हासिल ना कर सका, मगर बिलाशुबा खुशहाल खान की अदाकारी को हमेशा इस रोल के लिए सराहा जाता रहेगा। छठे नंबर पर आते हैं अजान समी खान। अजान ने इश्क लामे अजलान का किरदार निभाया। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ये लड़का काफ़ी मगरूर और दीन से बेगाना दिखाया गया। बीवी की हादसाती मौत के बाद ये और ज़्यादा मायूसी की दुनिया में चला जाता है और फिर वालिद की मौत और वालदा की बीमारी इसे तोड़ कर रख देती है और फिर अस्का का इसकी ज़िंदगी में आना और यकदम असलान का अकीदा बदल जाता है और इसका ईमान पुख्ता हो जाता है और इसकी दुनिया बदल जाती है। इस रोल को अजान ने बहुत अच्छे से निभाया है। अभी तो उनके करियर का आगाज़ ही हुआ है, मगर उन्होंने इस किरदार को दिल से किया है। उनका ये कैरेक्टर उनकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी सूट करता है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में वो किस तरह के रोल्स में दिखाई देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अजान समी खान। 5वां नंबर लिया है फिरोज़ खान ने। फिरोज़ ने हफ्स ड्रामे में बासित का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। इस लड़के ने हमेशा अपनी माँ से नफरत की और फिर आयशा इसकी ज़िंदगी में एक इत्तेफाक बनकर आती है और इम्तिहान बनकर रह जाती है। पहले तो बासित आयशा पर शक करता रहा और जब उसकी बेगुनाही साबित हो गई तो मामला संगीन हो गया।
उल्टा आयशा बासित पर शक करने लगी और बासित उसे मना कर थक गया। बासित बिल्कुल बदल चुका था, वो पहले जैसा नहीं रहता, एक अच्छा शौहर और अच्छा इंसान बन जाता है। इस किरदार के साथ भी फिरोज ने खूब इंसाफ किया, मगर ड्रामा बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाने की वजह से उतना मकबूल ना हुआ जितना फिरोज के अक्सर ड्रामे होते हैं। मगर फिरोज की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अपने बलबूते पर किसी भी ड्रामे को सुपरहिट बना देते हैं। व्यूवर्स फिरोज के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हमारी लिस्ट में फरहान सईद नंबर 4 पर हैं। मेरे हमसफर में इन्होंने हमजा का रोल निभाया। हमजा की एंट्री इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। किस तरह इसने हाला के लिए एक बात पर स्टैंड लिया। उस मौके पर बेचारी हाला को अपनाया जब शाहजहां ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया। ये एक रहमदिल और हमदर्द इंसान दिखाया गया, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है और जुल्म सहने वाले इंसान को मोटिवेट भी करता है कि अपने हक के लिए किस तरह लड़ते हैं। फरहान सईद ने इस किरदार में जान डाल दी है। शायद कोई और एक्टर होता तो इस किरदार में इतना परफेक्ट ना लगता, मगर सच में फरहान ने हमजा का किरदार निभाकर शायकीन के दिलों को जीता है। इस रोल के बाद फरहान के फैंस की तादाद भारत में और ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर 3 पर एहसन खान आते हैं, जिन्होंने मेरे हमनशी में दरगज़ई का किरदार अदा किया है। ये एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला और बेइंतहा गैरतमंद इंसान दिखाया गया है। अपनी मंगेतर खजिस्ता के लिए फ़िक्रमंद रहता है और उसके साथ हल्की फुल्की नोक झोंक करता दिखाया गया। अगर गुस्से का तेज दिखाया गया तो वहीं दिल का नरम और साफ भी दिखाया गया। गो के दरगज़ई के रोल को आखिरी के साथ में ख़त्म कर दिया गया, मगर उसकी इस तरह डेथ ऑडियंस से अब तक हजम नहीं हुई। यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवाम ने दरगज़ई के किरदार में एहसन खान को कितना पसंद किया है। एहसन खान का पठान लहजा बनाकर बात करना बहुत ही रियल और मज़ेदार था। ये रोल उनके यादगार तरीन रोल्स में से एक बन गया है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं आतिफ असलम, जिन्होंने संगे माँ में हिलमंद का किरदार निभाया है। गलतफहमी का शिकार हिलमंद अपने सौतेले बाप की नफरत में मुब्तला हो जाता है और घर बार छोड़ बैठता है। बार बार उसे चैलेंज करता है ताकि जिरगे में उसे खड़ा कर सके। यहाँ तक कि गुलमीना के घर पर गक कर बैठता है ताकि हाजी मरजान जिरगा बिठाए और ये उस जिरगे में उसका असली चेहरा बेनकाब कर सके। ड्रामे में हिलमंद का शायराना अंदाज से बात करना भी शायकीन को बेहद पसंद आया। आतिफ असलम की सुरीली आवाज़ में बोला गया एक एक डायलॉग सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उनकी अदाकारी को देखकर बड़े बड़े एक्टर्स चौंक उठे कि ये कैसे हो गया। उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से अपने आप को बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल करवा लिया, जो किसी भी गुलकार के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है। वरना सिंगर्स का फोकस एक्टिंग पर इतना नहीं होता। उम्मीद है वो आइंदा भी ड्रामों में हमें नजर आते रहेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं दानिश तैमूर। कैसी तेरी खुदगर्जी में इन्होंने शमशेर का रोल निभाया है। ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है जो लाड प्यार से बिगड़ जाता है। बहुत ही जिद्दी और सरफिरा, और एक बात पर डट जाए तो उससे पीछे नहीं हटता। और फिर महक इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिद बन जाती है, जिसको पाने के लिए वो पूरी दुनिया से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ इसकी जंग अपने ही बाप से शुरू हो जाती है और अना की ये जंग शमशेर की मौत की सूरत में ख़त्म हो जाती है। यहाँ शमशेर की मौत भी शायकीन से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि लोग दानिश की ज़ोरदार एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा पूरे ज़ौक़ व शौक़ से देख रहे थे। अगर कहा जाए कि ये ड्रामा इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है तो उसका आधे से ज़्यादा क्रेडिट दानिश तैमूर को देना पड़ेगा, तो ये गलत ना होगा। दानिश का एटीट्यूड और परफॉर्मेंस नाज़रीन को बेहद पसंद आए। उनका ये दिलकश अंदाज हॉलीवुड एक्ट्रेस की टक्कर का लगता है। अगर आपके नज़दीक इनसे ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन अदाकार कोई और भी हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।